गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। सुबह सुबह का टाइम है। आज का मेरा ये दिनचर्या है। देखिए, मैं नाश्ता बना रही हूँ बच्चों को जल्दी जल्दी, क्योंकि टिफ़िन पैक करना है। आज मैं नाश्ता बनाई आलू परोठा। 2 बच्चे चले गए हैं, उसके बाद ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ, क्योंकि बहुत हंगामा कर दिए। देखिए कैसे सब अपना अपना कपड़ा कैसे अस्त व्यस्त करके रखा है लोग घर में। ये देखिए घर कितना बिखरा बिखरा पड़ा है। तो अब मैं, बच्चे सब चले गए हैं तो मैं समेट रही हूँ सबको समेट के सब मैं अब अच्छे से घर को क्लीन करूँगी, क्योंकि अच्छा पूरा बच्चे अस्त व्यस्त कर दिए हैं इसको। इसीलिए ये देखिए कैसे लग रहा है कि एकदम घर ही नहीं है, एकदम ये कबाड़ खाना है। तो अब मैं सब समेटूंगी, सब चीज़ को जहाँ था वहाँ मैं अच्छा से रखूँगी उसको। और ये देखिए सबको रख रही हूँ, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो मेरा यही काम रहता है। जब तक फिर काम ख़त्म भी नहीं होता तब तक बच्चे चले आते हैं। तो मैंने सारा सामान को मतलब समेट लिया है। अब सिर्फ बेड ठीक करना है, तो बेड को भी ठीक कर रही हूँ। बेड ठीक करके उसके बाद माँ गई हैं बाज़ार सब्जी लाने, तो माँ तब तक मैं सोच रही हूँ कि सारे काम निपटा लूँ, क्योंकि माँ आएंगी तो फिर माँ को नाश्ता देना। हम भी अभी नाश्ता नहीं किए, क्योंकि जब तक माँ ने नाश्ता करते तब तक हम भी नहीं नाश्ता करते हैं। तो माँ आएंगी तभी हम लोग एक साथ बैठ के नाश्ता करेंगे। तब तक मैं सारे काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि जल्दी से काम निपट जाते हैं तो अच्छे रहते। क्योंकि 2 बजे फिर बच्चे आ जाएंगे तो फिर हंगामा वही करेंगे, फिर ये दो वो दो, ये करो वो करो, और सबको फिर आएंगे सब जल्दी जल्दी सबको खिला के फिर ट्यूशन भी भेजना पड़ता है। ट्यूशन का भी अलग अलग ही टाइम है। तो इतना करने के बाद भी सब बोलते हैं कि घर में तुम करती ही क्या हो, करती ही क्या हो। सबका यही बात है, क्या करती हो दिन भर। लेकिन दिन भर कभी भी 1 मिनट भी मतलब टाइम नहीं मिलता है। और थोड़ा सा टाइम मिलता है तो आदमी इधर उधर की बात नहीं करता है, बस अपना काम में ही व्यस्त रहते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ, ब्लॉग अपना बनाती हूँ। ये देखिए बेड मैं ठीक कर दी। अब तब तक माँ आ ही जाएंगी। ये अभी देखिए झाड़ू लगाना बाकी है, क्योंकि बच्चे 1-2 बार मैं लगाती हूँ। पहले सुबह सुबह तो मैं लगा ली हूँ, सुबह सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू वगैरह लगा के फिर नाश्ता बनाती हूँ। फिर बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद फिर सब बेड उठ पे ठीक करती हूँ। उसके बाद फिर से झाड़ू लगा लेती हूँ, और ज़्यादा गंदा रहता है तो मैं पोछा भी लगा लेती हूँ। लेकिन ये ज़्यादा आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि जितना मोबाइल मेरा कवर कर रहा है उतना ही मैं दिखा रही हूँ। तो सब झाड़ू वगैरह लगा लूँगी, तब तक माँ आ जाएंगी। तो फिर माँ के साथ थोड़ा बातचीत करेंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे। तो देखिए लग रहा है कि बेल बज ही रहा है, तो बेल बजा लग रहा माँ आ ही गई। तो देखिए तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं नाश्ता कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग गया है। और माँ को आने में लेट लग गया। बेल बजा तो वो नहीं थी, दूसरा कोई था, माँ नहीं थी। तो मैं सोची चलो मैं थोड़ा सा खा ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत भूख लगा है हमको। तो मैं नाश्ता करने बैठी तब तक मैं पानी नहीं ली थी। अब प्यास भी लगा था, पानी लेकर नहीं बैठी थी, तो पानी लाने गई। पानी लेकर आई तो पानी पी और थोड़ा सा भी खा ही रही थी। देखिए आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताइएगा। कि देखिए मैं पानी लेकर आई, पानी लेकर बैठी, पानी पी ही रही थी, तब तक लग रहा बेल बजा, माँ आ गई। तो माँ आई, ये देखिए माँ आ ही गई। सब्जी लेने गई थी, सब्जी लेकर आई हैं। तो अब ये देखिए सब्जी लाई हैं, आलू प्याज टमाटर धनिया पत्ता कुछ। और गेट खुला नहीं रहता है तो गेट में बंद कर दी। ये देखिए ग्रिल लगाई, गेट को बंद कर दी, और गेट बंद करके अब माँ को नाश्ता देना है। माँ नाश्ता नहीं किए हैं, 11 बज गया है अभी, बस अभी 11। क्योंकि मैं बोली थी माँ नाश्ता करती है 9 ही बजे, तो 9 बजे वो नाश्ता नहीं किया। बोली नहीं हम आएंगे तभी नाश्ता करेंगे। तो 11 बज के बहुत टाइम हो गया, माँ को भूख लग गया है। तो ये देखिए मैं माँ के लिए नाश्ता निकाल रही हूँ।
और माँ और हम बैठ के साथ ही खाएंगे, क्योंकि मैं नाश्ता लेकर बैठी तब तक माँ आ गई, तो हम नाश्ता पूरा किए भी नहीं थे। हम दोनों बैठ के नाश्ता करेंगे। नाश्ता करके उसके बाद फिर से मैं जाऊंगी, अपना और भी काम करना है, बहुत सारे काम है। देखिए माँ नाश्ता कर रही हैं। बच्चे चले जाते हैं तो अच्छा से हम लोग अपना बैठ के नाश्ता वगैरह करके उसके बाद थोड़ा सा चाय हमको पीने का मन किया, तो मैं चाय बनाई, तो थोड़ा सा माँ को दी, थोड़ा सा मैं पी चाय। क्योंकि जब तक अच्छा से बैठ के चाय नहीं पीजिए तब तक लगता है कि चाय पिए ही नहीं है। तो मैं एक बार नाश्ता करके चाय पीती हूँ, तो चाय पी ली और माँ को भी ले जा रही हूँ चाय। माँ को भी दी चाय कि देखिए माँ तो बोलती है कितना बार तुम चाय पीती हो यार, चाय अच्छा लगता है चाय पीने से। तब तक गाय आ गई, तो गाय का रोटी रखा था, तो मैं गाय को रोटी भी देने चली गई, क्योंकि बाहर मैं गई जल्दी जल्दी गई, तो इसलिए लेकर नहीं गई मोबाइल। तो क्योंकि फिर चली जाती गाय, तो आई गाय को रोटी दे के आ गई मैं। और ये सब्जी काट रही हूँ, तो माँ से पूछी माँ का सब्जी क्या बनेगा, तो माँ बोली कि क्या बनाओगी, भुजिया बना दो। तो आलू पटल का भुजिया बना दी। दोपहर का खाना में लग गई, नाश्ता वगैरह तो हो गया। अब दोपहर का खाना में तो दाल चावल और भुजिया बना रही हूँ। तो दाल मैं पहले ही बना ली हूँ, क्योंकि माँ गई थी तो दाल वगैरह भी बैठा ली थी। तो दाल बन गया है, सिर्फ भुजिया सब्जी नहीं था तो मैं भुजिया नहीं बनाई थी। तो सब्जी आया तो अभी भुजिया काट रही हूँ और दाल बन गया है। उसके बाद एक तरफ चावल बैठा दूँगी। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है, 12:30 हो गया है। 2 बजे फिर बच्चे आ जाएंगे, तो उन लोग को ट्यूशन जाना होता है, जल्दी से खाना दे के ट्यूशन में भेजना पड़ता है। तो ये देखिए मैं आ गई किचन में भुजिया बनाने। ये बना रही हूँ आलू पटल का भुजिया। पहले मैं पटल को भूज लेती हूँ, उसके बाद मैं आलू डालती हूँ उसमें। तो बच्चे भुजिया बहुत पसंद करते हैं। और चटनी बनाऊंगी टमाटर का, तो मैं भुजिया में ही, क्योंकि अलग से पकाने के लिए अलग से फिर गैस चलाना पड़ता है, तो मैं भुजिया में ही टमाटर डाल देती हूँ, तो उसी में पक जाता है। ये देखिए पटल हो गया है लाल। अब इसमें आलू डालूंगी मैं। और आलू सारे दिन काम में ही व्यस्त रहिए, अच्छा लगता है काम में व्यस्त रहना, क्योंकि जो व्यस्त है वही मस्त है। तो अपना काम से काम रखिए, इधर उधर की बात हमको अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं अपना काम में ही व्यस्त रहती हूँ। ऐसे भी लोग कहते कि चिंता करती है, चिंता करता है। अरे क्या चिंता करे, जब चिंता करने के लिए भी तो टाइम होना चाहिए ना। तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इधर उधर का बात और चिंता वगैरह इस सब विषय में सोचूं। मैं चिंता वगैरह कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं है उसके लिए। टाइम भी तो होना चाहिए ना, तो मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए। और मुझे अच्छा भी लगता है, मैं अपने आप को हमेशा बिजी करके रखती हूँ। ये देखिए कम बात है, 3 घर संभालना, तीनों बच्चों को संभालना, माँ को संभालना, और ऊपर से कोई गेस्ट आ गया उनको भी, तो सारे दिन थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता है। करते करते शाम हो जाता है, तो फिर सोचने का और टेंशन लेने का टाइम ही नहीं है मेरे पास। ये देखिए चावल बन के रेडी हो गया, और चावल बना, चटनी बनाई। और ये मेरा बड़ा बेटा का चटनी पसंद है, छोटा वाले को बादाम का चटनी पसंद है, तो छोटा वाले के लिए बादाम की चटनी बनाई हूँ। दाल और भुजिया बनाई हूँ। अब बच्चे आ ही रहे होंगे, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं तो हंगामा चालू हो जाता है। अब इंतज़ार है बच्चे के। देखिए पूरा किचन क्लीन कर दी मैं, कि किचन तो साफ हो गया, किचन का काम ख़त्म हो गया। अब मैं जा रही हूँ, अब इंतज़ार है बच्चों का। बेल बजा, बच्चे आए, तब तक मैं जा रही हूँ छत पे जाऊँगी, क्योंकि कपड़ा भी छत पे सूख गया होगा, तो उसको भी खींचूँगी कपड़ा को। तो इसलिए मैं जा रही हूँ। देखिए कपड़ा सूख गया है, अब सब कपड़े को उतार लूँगी, और उतार के और 1-2 कपड़ा है उसको भी खींच लूँगी, क्योंकि ये तो डेली का रूटीन है कपड़ा खींचना। तब तक ये देखिए आ ही गया मेरा छोटा बेटा। तो छोटा बेटा आ गया तो बोला मम्मी खाना दो, तो उसके लिए खाना निकाल रही हूँ। जल्दी से खाना खाएगा, उसके बाद वो ट्यूशन के लिए निकलेगा। सारे दिन कभी भी मतलब टाइम नहीं है थोड़ा सा भी, तो छोटा का खाना निकालूंगी, छोटे खाना खाएंगे। अब मेरा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है, और फिर मिलते हैं आप लोग से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग से बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में।
थैंक यू। कैसा